तो चलिए, मैं हूँ डीके सर और आज आप लोग फिर से एक बार डीके क्लासेस देख रहे हैं। आज मैं आप लोग के सामने एक ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शायद कहा जाए कि पूरे ब्रह्मांड और इस सृष्टि की जो उत्पत्ति है, सृष्टि की जो बनावट है, जो हमारे ब्रह्मांड की बनावट है, उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप लोगों को ये जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी सृष्टि कहिए या पूरा ब्रह्मांड कहिए, इस पर टिका हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे गैलेक्सी की। आज हम चर्चा करेंगे आकाश गंगा, जिसको अंग्रेजी में हम गैलेक्सी कहते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बार बार हमारे दिमाग में प्रश्न आता है, बच्चों के दिमाग में भी आता है कि गैलेक्सी क्या है, और स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है क्या है गैलेक्सी, कैसे है। तो आज इस आपके प्रश्न से मैं एकदम बिल्कुल पर्दा उठाऊंगा। इसको ध्यान से आप लोग देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है, जिसमें हमारे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र सभी शामिल हैं, ये पूरा खुला आकाश जिसको हम लोग ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं, जिसमें हमारे सभी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा सभी शामिल हैं, इसको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड में जब हम अध्ययन करते हैं तो इस ब्रह्मांड में पाते हैं कि बहुत सारे तारों के समूह, बहुत सारे तारों के समूह हमको देखने को मिलता है। ये तारों के समूह एक स्थान पर इस तरह से बहुत सारे तारों का समूह है। फिर इसी तरह से इस ब्रह्मांड में दूसरे भी इस तरह से तारों का दूसरा भी एक समूह है, इस तरह से तीसरा भी समूह है। इस तरह से बहुत सारे तारों का समूह हमको मिल जाता है। तो इन तारों की समूह को अब प्रश्न उठता है कि गैलेक्सी किसे कहते हैं। तो इन तारों की समूह को गैलेक्सी कहते हैं। याद रखिए कि गैलेक्सी क्या है, आकाश गंगा क्या है। तो ये तारों के समूह है। जैसे यहाँ पर एक तारों का बहुत सारा बड़ा समूह है, इसको एक गैलेक्सी कहते हैं, ये एक अलग गैलेक्सी हो गया। इसी तरह से फिर दूसरा यहाँ पर एक तारों का बहुत बड़ा समूह हो गया, जिसको भी हम एक दूसरा गैलेक्सी कहेंगे। इस तरह से यह तीसरा गैलेक्सी है। इस तरह से ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सियां हैं। इस तरह से ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं। तो आकाश गंगा, इन तारों के समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं। तो देखिए, इस तरह से तारों के समूह को अनुमानतः एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। 100 अरब, याद रखिए, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। इस तरह से एक गैलेक्सी जो तारों का समूह है, फिर दूसरा गैलेक्सी, इस तरह से तीसरा गैलेक्सी, यानी 100 अरब। अगर इसको हम लोग घातांक के रूप में ज्ञात करें तो 100 अरब गैलेक्सी इक्वल टू 10 के पावर 11 तार, 11 गैलेक्सी, यानी 100 अरब गैलेक्सी, यानी इतनी गैलेक्सी को इतने आकाश गंगा हो गए। आकाश गंगा यानी पूरे ब्रह्मांड में 10 के पावर 11 आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये तारों का समूह है। इसी गैलेक्सी में हमारा सूरज भी एक तारा है। सूरज जो हमको प्रकाश और उष्मा देता है पृथ्वी पर, यह सूरज भी इन तारों का ही, इन्हीं गैलेक्सियों का एक सदस्य है। तो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, या हमारा सूरज है, हमारी पृथ्वी है, जिस गैलेक्सी में हम लोग हैं, इस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। याद रखिएगा, मंदाकिनी गैलेक्सी में हम लोग मंदाकिनी गैलेक्सी में रहते हैं। इसको दूसरा नाम दूध मेखला भी कहा जाता है। दूध मेखला इसका दूसरा नाम है, दुग्ध मेखला भी कहते हैं। यह बहुत बार कंपटीशन में आप लोगों को बार बार पूछता है, तो इसलिए इस चीज को याद रखिए
कि हमारा सूर्य जो है, हमारी पृथ्वी जो है, या हम सभी जो इस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। और इसमें दूध मेखला भी कहा जाता है, इसको मिल्की वे, इंग्लिश में इसको मिल्की वे भी कहा जाता है, इसको मिल्की वे कहा जाता है। तो इस तरह से हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, या हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी में है, हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है, तो इसको मंदाकिनी कहा जाता है। और दूध मेखला इसको दूसरा नाम है, मिल्की वे भी इसको कहते हैं। तो हम मंदाकिनी गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, जिसमें हमारा सूर्य है। और सूर्य आप जैसे कि जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन यह हम लोगों से बहुत दूर है, इसलिए छोटे दिखाई पड़ते हैं। और सूर्य जो है पृथ्वी से निकट है, इसलिए बड़ा दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग जान गए कि तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। और इस तरह से हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी है। 100 अरब गैलेक्सी यानी 10 के पावर 11 आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सी हैं। अब एक गैलेक्सी है, इसमें एक गैलेक्सी में लगभग इतना ही, एक जो गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे उपस्थित होते हैं। तो अब इस तरह से एक गैलेक्सियों की संख्या 10 के पावर 11, और इस तरह से एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे, यानी ये भी आपका हो गया 10 के पावर 11 तारे। तो अगर अब हम लोग कुल तारों का गणना करें कि कुल तारे कितने हैं, तो कुल तारों की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? पूरे गैलेक्सियों की संख्या कितनी है? 10 के पावर 11, और एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? तो 10 के पावर 11। तो इस तरह से अगर हम कुल तारों की संख्या निकाल सकते हैं तो 10 के पावर 22, यानी कुल तारों की संख्या हो गया 10 के पावर 22। यानी पूरे ब्रह्मांड में 10 के पावर 22 तारे हैं। इतने तारे हैं, इतनी तारों की संख्या, इतने तारे हैं। तो इस तरह से यह भी बहुत बढ़िया जीके का क्वेश्चन है, हम लोग याद कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या कितनी है। तो 10 के पावर 22, 10 के पावर 11 आकाश गंगा है, गैलेक्सी है। और एक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? तो एक गैलेक्सी में 10 के पावर 11 तारे हैं। इस तरह से कुल तारों की संख्या अगर निकालें हम तो 10 के पावर 22 तारे हो जाते हैं। तो यह हम लोग एकदम निश्चित रूप से याद कर लेना है, समझना है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो तारे हैं, यह हमारे जितने ग्रह हैं, प्लानेट हैं, तो ये सभी प्लानेट जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ ये हमारा सन है, और ये हमारे मंदाकिनी गैलेक्सी का एक हिस्सा है, एक भाग है, एक सदस्य है। तो ये सूर्य, तो हमारे जितने ग्रह है, सभी ग्रह जो है इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। चलिए आप अंदाज से बताइए सूर्य किसका चक्कर लगाता है? तो सूर्य जो है ये आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। मंदाकिनी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा का भी चक्कर लगाता है सूर्य। अब क्या आकाश गंगा भी किसी का चक्कर लगाती है? तो हाँ, हमारी आकाश गंगा भी इस पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाती है। अब आप लोग इससे स्पष्ट हो गया होगा कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड हो, कोई भी वस्तु हो, कोई स्थिर नहीं है, सब के सब गतिमान है, सब के सब गतिशील है। अगर कोई भी ब्रह्मांड में अगर गतिशीलता रुक जाए, थोड़े दिन के लिए रुक जाए, तो ये पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो जाएगा। इस तरह से हम सभी को भी कार्यशील रहना चाहिए, हम सभी को एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रकृति जिसमें हम रहते हैं, वो चाहे पृथ्वी हो, सूर्य हो, तारे हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, मंदाकिनी हो, जो भी हो, या हमारे आकाश गंगाएं हैं, सब के सब गतिशील हैं, सब के सब किसी ना किसी को चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस तरह से जैसे कि आप देखा कि हमारे सूर्य जो है, सूर्य भी चक्कर लगाता है, किसका? तो आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। मंदाकिनी जिससे हमारी सूर्य जिस आकाश गंगा में है उसका नाम है मंदाकिनी, दूध मेखला भी कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, याद कर लीजिए इसको।
और ये आकाश गंगा जो है ये भी चक्कर लगाती हैं पूरे ब्रह्मांड को। तो इस तरह से यह आज का छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा। हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इस तारों की बहुत सारे संख्या होता है, किताब में डायरेक्ट लिख देता है कि तारे जो हैं 10 के पावर 22 तारे हैं पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन 10 के पावर 22 तारे कैसे हैं इसका वैज्ञानिक कारण मैंने आप लोगों को थॉट के साथ समझा दिया कि एक गैलेक्सी है, तारों का समूह को गैलेक्सी कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। और एक आकाश गंगा में 10 के पावर 11 तारे हैं और गैलेक्सियों की संख्या भी इतना ही है, 10 के पावर 11। तो इसलिए कुल अगर तारों की संख्या निकाला जाए तो 10 के पावर 11 गुने 10 के पावर 11 यानी दोनों पावर जुट गया 10 के पावर 22 तारे, यानी पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या 10 के पावर 22 है। तो इस तरह से आप लोगों के इस खास मांग पर मैंने एक छोटा सा टॉपिक आप लिया था जो आप लोगों को समझाया। उम्मीद है कि आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे द्वारा बताया गया हर टॉपिक पर आप लोगों को अच्छा से समझ में जा रहा है, आप हर पॉइंट को समझ आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से जो भी मैं वीडियो आप लोग अपलोड करूं उसकी सूचना तुरंत आप लोग को मिल जाए और आप इससे लाभ उठाएं। तो निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए तब तक के धन्यवाद आप लोगों को। अब अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।